कल शाम को यूसीएल राउंड ऑफ 16 ड्रॉज हुए हैं और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस निकल के आए हैं। बड़े बड़े मैचेस निकल के आए हैं। मैड्रिड डर्बी, बायर लेवरकुसन वर्सेस बायर्न म्यूनिख, पीएसजी लिवरपूल। बट कुछ अंडररेटेड फिक्सचर्स भी हैं जैसे कि डॉर्टमंड लील, क्लब ब्रूज एस्टन विला। इस वीडियो में हम इन सबको कवर करने वाले हैं। मेरे कुछ इंटरेस्टिंग टेक्स भी हैं, सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। और मैं ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैंने अगर किसी टीम की विन प्रेडिक्ट की है तो वो क्यों की है। Welcome to the round of 16 predictions of UCL 24-25. To start off हमारा round of 16 मैच वन है PSG वर्सेस लिवरपूल। यार PSG has barely qualified for the UCL round of 16 प्लेऑफ्स के लिए barely qualify किया था उन्होंने, क्योंकि लास्ट मैच डे तक ऐसा लग रहा था कि क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे। दे वर सिटिंग 25th इन द लास्ट मैच डे। मैन सिटी वर सिटिंग 22nd जिनके साथ इनका मैच था। बट फॉर्चुनेटली दे वर एबल टू बीट सिटी और वो लोग प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करे। बट प्लेऑफ्स में आके उन्होंने स्टार ब्रेस्टोवा को 10-0 ऑन एग्रीगेट हराया है। 10-0, दैट्स क्रेजी। लिवरपूल ऑन द अदर हैंड हैज़ बिन द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड दिस सीजन सो फार, ये तो विदाउट अ डाउट है। They have the best player in the world in Mohamed Salah. They have one of the best defenders in the world in Virgil van Dijk. And they have one of the best goalkeepers in the world in Alisson. बट यार लिवरपूल के साथ दिक्कत ये है कि लीग में ना उन्होंने रिसेंटली पॉइंट्स ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया है। हार नहीं रहे हैं बट वो लोग ड्रॉज कर रहे हैं मोर ऑफन देन देवर। तो अब उन्हें लीग में भी फोकस बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज आर्सेनल इज ऑल्सो कैचिंग अप। पिछले 8 मैचेस में प्रीमियर लीग में लिवरपूल 7 जीती है और 1 ड्रॉ किया है, बट दैट्स ऑल्सो बिन द केस फॉर आर्सेनल। तो आई थिंक उन लोगों को और कॉम्पिटिशन्स में फोकस करना है बिकॉज दे ऑल्सो हैव द कैराबाओ कप, उन्हें FA कप में भी जीतना है। तो आई थिंक दैट कुड अफेक्ट देयर UCL फॉर्म। वेर एज PSG को लीग में ऐसा कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर ऑफ कोर्स गोना विन द लीग। कप वगैरह में भी उन्हें कुछ ऐसी टेंशन है नहीं। सो PSG का पूरा फोकस रहने वाला है UCL में, एंड आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट Liverpool in this match. I predict PSG to go through. I may be wrong. मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा चांसेस है मैं गलत हो सकता हूँ, बट आई थिंक ये होने वाला है क्योंकि PSG मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। क्वारात्स्केलिया हैज़ बिन लुकिंग मोर कंफर्टेबल इन अ PSG शर्ट बाय एवरी मैच। उस्मान डेम्बेले तो भाई मज़े के लिए गोल मार रहा है। ब्रैडली बारकोला फॉर्म में है। जॉ नेवेज होल सेल में चांसेस क्रिएट कर रहा है। सो आई थिंक PSG आर गोइंग टू गेट अ विन फ्रॉम दिस मैच। बट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिक्सचर होने वाला है। सेकंड फिक्सचर है क्लब ब्रूज एस्टन विला। यार ये फिक्सचर एक बार लीग स्टेज में हो चुका है, उसमें क्लब ब्रूज ने 1-0 विक्ट्री निकाली थी एस्टन विला के ऊपर से। अब क्लब ब्रूज क्वालिफाई जैसे करी है ना राउंड ऑफ 16 के लिए, एक बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट रहा है क्योंकि एटलांटा को उन्होंने पूरी तरीके से हराया है। देखो ऐसा है ना कि नॉकआउट गेम्स में इट डज नॉट मैटर हाउ गुड ऑफ अ टीम यू आर, बट इट मैटर्स आपका लक कैसा है, आपका फॉर्म कैसा है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आप उस दिन पे कितना अच्छा खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से जैसा एटलांटा क्लब ब्रूज वाले मैच में हुआ था कि एटलांटा ने चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट किए बट वो लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए, वेरएस क्लब ब्रूज के प्लेयर्स ने ओवर परफॉर्म कर लिया अपनी एक्सपेक्टेशंस को। मेरे को लग रहा है वैसा ही कुछ होने वाला है क्योंकि एस्टन विला के जो प्लेयर्स हैं उनके पास कोई बहुत ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं, एंड उनकी टीम एक बहुत एवरेज फॉर्म में चल रही है, नॉट एज क्रेजी एज दे वर लास्ट सीजन। आई थिंक क्लब ब्रूज गो थ्रू। मेरे को पता है बहुत ही स्लॉपी टेक है, बट आई थिंक दैट्स द वे इट इज़। नाउ द थर्ड मैच इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच ऑफ दिस राउंड ऑफ 16, मैड्रिड डर्बी। यार दिल तो चाहता है कि रियल मैड्रिड गो थ्रू, एम्बापे हैट्रिक मार दे या विनी हैट्रिक मार दे, मतलब बहुत क्रेजी टाइप का मैच हो जाए। बट मेरी गट इंस्टिंक्ट्स कह रही है कि एटलेटिको विल सम हाउ मैनेज थ्रू एंड गेट थ्रू दिस मैच। सिमियोने कैसे भी करके करवा लेगा यार। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है। देयर इज़ नो वे दैट आई कैन एक्सप्लेन वाई एटलेटिको मैड्रिड विल गो थ्रू, बट मेरे को ऐसा लग रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। वो लोग ऑलरेडी एक बार लीग में खेल चुके हैं, 1-1 स्कोर था लीग में, बट पता नहीं, मेरे को बस ऐसी गट इंस्टिंक्ट्स हैं। सो आई एम गोइंग टू बैक एटलेटिको मैड्रिड हियर। डू नॉट हेट मी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। फोर्थ मैच इज PSV आइंडहोवन वर्सेस आर्सेनल। यार मैंने पिछले तीनों जो फिक्सचर्स हैं उसमें मैंने जो फेवरेट्स हैं उनके अगेंस्ट प्रेडिक्शन करी है, बट इस मैच में आई एम गोइंग टू बैक द फेवरेट आर्सेनल। PSV एक काफ़ी ट्रिकी टीम है और वो लोग काउंटर में फास्ट ट्रांजिशंस में बहुत अच्छे हैं,
बट मिकेल आर्टेटा को अगर एक चीज़ आती है ना मैनेजरियल रोल में, तो वो है 5-6 डिफेंडर खिला के उल्टी सीधी तरीके से डिफेंडिंग करना। तो मिकेल आर्टेटा मेरे ख्याल से टैक्टिकली ये मैच निकाल लेगा, और अगर वो लोग क्वार्टर फाइनल्स या सेमीफाइनल्स तक जाते हैं तो उनके पास बुकायो साका, मार्टिनेली, ये सब प्लेयर्स भी आ जाएंगे। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग इस मैच में अपना कंपोजर मेंटेन करें, कामनेस मेंटेन करें और कैसे भी करके मैच निकाल लें। सो आई एम गोइंग टू बैक आर्सेनल इन दिस वन। अब राइट साइड ऑफ द ब्रैकेट में चलते हैं, इंटर मिलान वर्सेस फाइनोर्ड। देखो फाइनोर्ड बहुत इंटरेस्टिंग टीम है, बट आई थिंक इंटर मिलान आर जस्ट स्ट्रॉन्गर। फाइनोर्ड भले ही एसी मिलान को हटा के आ रही है, बट दे डिड नॉट प्ले बेटर फुटबॉल देन एसी मिलान। एसी मिलान सिर्फ इसलिए आ रही क्योंकि उनके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थियो हर्नांडेज ने रेड कार्ड पिकअप कर लिया। उन्हें मेजॉरिटी ऑफ द गेम 10 मैन से खेलना पड़ा। बट मेरे ख्याल से इंटर मिलान ये सब नहीं करेगी। सिमियोने इंजागी इज गोइंग टू glide through this match with Inter Milan, so I'm backing Inter Milan in this. सेकेंड मैच राइट साइड के ब्रैकेट में है आपका बायर्न म्यूनिख वर्सेस बायर लेवरकुसन। जर्मनी के 1 और 2 टीम्स खेलने वाली हैं, और हमने देखा था अभी लास्ट वीक ही मैच हुआ था जब ये बुंडेसलीगा में, तो 0-0 स्कोर लाइन थी। बट बायर लेवरकुसन ने XG में, स्टैटिस्टिक्स में बहुत बुरी तरीके से आउट परफॉर्म कर लिया था। दे डोमिनेटेड द मैच, बट बायर्न म्यूनिख की डिफेंसिव मास्टर क्लास ने स्कोर 0-0 ही रहने दिया। बट मेरे ख्याल से इस मैच में ना यूरोपियन रॉयल्टी जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, बायर्न म्यूनिख वो यूज़ करके निकलने वाली है आगे, क्योंकि बड़े मैचेस में ना बड़े प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। एंड लेवरकुसन के पास एज सच कोई चैम्पियंस लीग प्रूवन प्लेयर्स नहीं है। उनकी यंग स्क्वाड है, एक अंडररेटेड स्क्वाड है, बट बायर्न म्यूनिख हैव वेटरन्स हु हैव वन चैम्पियंस लीग मल्टीपल टाइम्स लाइक मैनुअल नॉयर, थॉमस मुलर, किमिक वगैरह वगैरह। सो आई एम बैकिंग बायर्न म्यूनिख इन दिस। उसके बाद है बोरुसिया डॉर्टमंड वर्सेस लॉस्क लील। अब देखो ये बहुत लोग ना इस फिक्सचर को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज दे थिंक कि यार डॉर्टमंड तो वैसे ही ख़राब कर रही है, लील तो छोटी टीम है कंपैरेटिवली। बट मेरे ख्याल से ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फिक्सचर होने वाला है, और जो न्यूट्रल्स हैं जिनकी टीम UCL से बाहर हो चुकी है या है ही नहीं, आई एम टॉकिंग टू ऑल द मैनचेस्टर फैंस, आई थिंक यू शुड कैच अप ऑन दिस मैच। अंडररेटेड टीम्स हैं दोनों, एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। लॉस्क लील की स्क्वाड कंपैरेटिवली डॉर्टमंड से वीक है, बट उनका फॉर्म बहुत अच्छा है। डॉर्टमंड ऑन द अदर हैंड उनका फॉर्म ख़राब है इस सीज़न, बट उनकी स्क्वाड कंपैरेटिवली बेटर है लील से। आई थिंक आई एम गोइंग टू बैक बोरुसिया डॉर्टमंड हियर, क्योंकि उनके प्लेयर्स बेटर हैं। एंड ऑन दैट डे डॉर्टमंड हमने देखा है पिछले 2-3 साल से दे परफॉर्म बेटर इन द UCL। अब बात करते हैं बार्सिलोना बेनफिका। ये मैच भी हो चुका है एक बार लीग फेज में पहले, एंड दैट वाज अनडाउटेबली द मैच ऑफ द UCL सो फार। एंड मेरे को नहीं लगता कोई भी मैच उस वाले बेनफिका बार्सा मैच को टॉप कर पाएगा। 4-5 बार्सिलोना ने मुश्किल से विन स्क्रैप थ्रू करी थी। दोनों टीम अच्छी खेली थी, दोनों टीम्स मिस्टेक भी बहुत कर चुकी थी, बट मेरे ख्याल से अब इस बार ये मैच इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम्स एक एक बार खेल चुकी हैं आपस में। दे नो हाउ द अदर टीम इज़ गोइंग टू सेट अप अगेंस्ट देम। I am going to back Barcelona in this one, and I think it will be a comfortable win for FC Barcelona. तो मैंने जो प्रेडिक्शंस करी हैं उस हिसाब से PSG लिवरपूल के विनर्स रहेंगे PSG, क्लब ब्रूज एस्टन विला के विनर्स रहेंगे क्लब ब्रूज। तो क्वार्टर फाइनल 1 विल बी पेरिस सेंट जर्मैन वर्सेस क्लब ब्रूज। उसके बाद मैंने एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड में से एटलेटिको को बैक किया है, आर्सेनल PSV में से आर्सेनल को बैक किया है। तो क्वार्टर फाइनल 2 अकॉर्डिंग टू मी विल बी एटलेटी वर्सेस आर्सेनल। मैंने बेनफिका बार्सिलोना और डॉर्टमंड लील में बार्सिलोना और डॉर्टमंड को बैक किया है। सो क्वार्टर फाइनल 3 अकॉर्डिंग टू मी शुड बी बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड। मैंने बायर लेवरकुसन और म्यूनिक में से बायर्न म्यूनिक को बैक किया है, एंड इंटर मिलान फाइनोर्ड में से इंटर को बैक किया है। सो क्वार्टर फाइनल 4 अकॉर्डिंग टू मी शुड बी इंटर मिलान वर्सेस बायर्न म्यूनिक। मैं राउंड ऑफ 16 के जो सेकेंड लेग हो जाएंगे उसके बाद क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल और फाइनल की प्रेडिक्शंस करूँगा, बट सो फार मैं सिर्फ राउंड ऑफ 16 की कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक बहुत हाई चांसेस है मेरी प्रेडिक्शंस गलत होने वाली हैं। मेरे ओपिनियंस जो हैं ये जस्ट मेरे बेसिस पे हैं। मैंने एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि वाई आई थिंक दीज रिजल्ट्स आर गोइंग टू हैपन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं। क्या आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो मेरे किसी प्रेडिक्शन से, या फिर आप स्ट्रांगली एग्री करते हो मेरी किसी प्रेडिक्शन से।